हनुमान जी को वाल्मीकि रामायण, महाभारत और पुराणों में ऐसा महान भक्त बताया गया है जिन्हें श्री राम ने आशीर्वाद दिया था। दिस वीडियो फुल वॉच। इसका मान तब तक यह संसार रहेगा, तब तक तुम धरती पर रहकर मेरे नाम का गुणगान करते रहोगे। अब आगे की कहानी। यह वरदान उन्हें तब मिला जब उन्होंने रामायण युद्ध के बाद श्री राम की भक्ति, शक्ति और सेवा में अद्भुत समर्पण दिखाया। हनुमान जी का चमत्कार। हनुमान जी अभी कहाँ हैं? कई भक्त और संतों का मानना है कि हनुमान जी आज भी धरती पर हैं। लेकिन कहाँ और किस जगह, वीडियो के एंड में देखें। पर वे साधारण मनुष्यों की दृष्टि से अदृश्य हैं। केवल सच्चे और योग्य भक्तों को ही अपने दर्शन देते हैं। वे हर जगह हैं जहां राम का नाम लिया जाता है। वे बलमूल आस्कों कथाएं जो इस मान्यता को बल देती हैं। हनुमान जी की महत्वपूर्ण कथा महाभारत में हनुमान, जो इस वीडियो के माध्यम में बताई गई है, भीम से हनुमान जी की गंधमादन पर्वत पर भेंट होती है। इससे स्टार्ट होती है हनुमान जी की दिव्य कथा। भीम को यह जानकर आश्चर्य होता है कि वे उनके भाई हैं, दोनों वायुपुत्र। हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर युद्ध में रहते हैं। अब आगे की कहानी। गोस्वामी तुलसीदास की कथा। उनके द्वारा बोला गया। कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो हनुमान जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उन्हें दर्शन देते थे और सुधार भी करते थे। पाठ में देश भर में कई संतों और भक्तों को हनुमान जी के स्वप्न में या वास्तविक रूप में दर्शन होने की कथाएं प्रचलित हैं। पाठ में चिरंजीवी कौन कौन है? पाठ में हिंदू धर्म में 8 चिरंजीवी माने जाते हैं, जिनमें हनुमान जी प्रमुख हैं। पाठ में अश्वत्थामा, पाठ में महर्षि व्यास, पाठ में हनुमान, पाठ में विभीषण, पाठ में बलि, पाठ में 5 कृपाचार्य, पाठ में 6 परशुराम, पाठ में 8 मार्कंडेय। हनुमान जी आज भी धरती पर विद्यमान है, परंतु हमारी दृष्टि से अदृश्य है। उनका जीवन भक्ति, सेवा और शक्ति का प्रतीक है। पाठ में जहां जहां राम नाम गाया जाएगा वहां वहां हनुमान जी उपस्थित रहेंगे। पाठ में 8 पाठ में बस। वेदांताचार्य और हनुमान जी की भेंट संबंधी शब्द पाठ। आपकी कथा। एक बार दक्षिण भारत के एक महान संत वेदांताचार्य जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। वे चाहते थे कि उन्हें हनुमान जी साक्षात दर्शन दें। उन्होंने वर्षों तक हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और मंत्रों का जप किया। एक दिन एक वृद्ध वानर जैसा रूपधारी साधु उनके पास आया और उन्हें कुछ बातें बताकर चला गया। वेदांताचार्य जी को तभी आभास हुआ कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बाद में ध्यान करते समय उन्हें हनुमान जी ने दर्शन दिए और कहा, जहां श्री राम का नाम लिया जाता है वहां मैं स्वयं उपस्थित रहता हूं। मैं अपने भक्तों के साथ सदैव हूं, परंतु मेरे दर्शन तभी होते हैं जब भक्ति में पूर्ण निष्कपटता हो और पूर्ण बातों की हो। हनुमान जी और संत तुषारकांत। एक आधुनिक कथा। यह कथा 20वीं सदी की है। गुजरात के एक साधु तुषारकांत जी बहुत ही राम भक्त थे। वे रोज हनुमान मंदिर में पूजा करते और सुंदरकांड का पाठ करते थे। एक दिन जब वह जंगल में साधना कर रहे थे, एक लाल रंग का वानर उनके पास आया और घंटों तक उनके भजन सुनता रहा। साधु जी को लगा कि यह कोई संकेत है। वो वानर हर दिन आने लगा और साधु जी ने उसे खाने के लिए फल भी देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब उन्होंने राम नाम में ध्यान लगाया तो उन्हें दिव्य रूप में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, मैं हर युग, हर समय, हर भक्त के साथ हूं, परंतु पहचान सिर्फ वही पाता है जो सच्चे हृदय से भक्ति करता है। और 3 उत्तराखंड के हनोली गांव की रहस्यमयी मान्यता। उत्तराखंड के एक गांव हनोली में मान्यता है कि वहां हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। वहां एक प्राचीन गुफा है जहां लोग कहते हैं कि आज भी हनुमान जी की सांसों की गूंज सुनाई देती है। गुफा के अंदर जाने पर चमत्कारिक ऊर्जा महसूस होती है।
स्थानीय लोग बताते हैं कि कई साधु महात्मा वहां तपस्या करके दर्शन पा चुके हैं, लेकिन हनुमान जी चाहते हैं कि यह स्थान गोपनीय और शांत बना रहे। इन कहानियों से यह संदेश मिलता है कि हनुमान जी आज भी जीवित हैं। वे हर सच्चे भक्त के साथ रहते हैं। वे दर्शन केवल भक्ति, विश्वास और संयम से ही संभव है। बोल बचिए, लाजमी पावन की पूनी कहाँ कहाँ विश्राम। जब तक राम का कार्य बाकी है, तब तक हनुमान को विश्राम नहीं। पी बाई पावन की।